नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। उधम सिंह नगर के जसपुर स्थित हीरा गार्डन में उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने और उनके श्रम के शोषण पर रोक लगाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इस दौरान यूनियन की ब्लॉक स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूनियन की जिला उप सचिव अनीता अन्ना ने कहा कि प्रदेश में 12,000 से अधिक आशा वर्कर्स स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन उन्हें उनके अधिकारों और सम्मान से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार नए नए कार्यों का बोझ आशाओं पर डाल रही है, जबकि उन्हें उचित सुविधाएं और सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो वहीं यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला सचिव रीता कश्यप ने कहा कि एक्टू के नेतृत्व में आशा वर्कर संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम वेतन जैसी मांगों एकजुट संघर्ष से ही हासिल की जा सकती है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यहाँ पे उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन संबंध एक्टू का जसपुर ब्लॉक सम्मेलन था, जिसमें आशाएं अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ने की मांग कर रही है। और यहाँ पर ब्लॉक का गठन हुआ, नई कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें सदस्य कार्यकारिणी का चुनाव और पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है, जो आगे की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हुआ है। और आगे की लड़ाई को इस तरीके से इस रूप में करने को हुआ है कि मजदूर वर्ग और आशा वर्ग जो है 2011 से ही, जब से वो स्वास्थ्य विभाग में आई है, लगातार इस चीज़ को लेके आई गई कि स्वास्थ्य विभाग में जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर को रोक सके। और इस काम को बखूबी उन्होंने किया और रीढ़ की हड्डी बन के वो साबित हुई। और उस चीज़ को करते करते उनके ऊपर तरह तरह के काम जो है सरकार द्वारा थोपे जा रहे हैं और वो उनको कर रही है। उनके लिए कोई राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं है, कोई न्यूनतम मजदूरी जो है वो घोषित नहीं की है, ना उनके लिए कोई स्वास्थ्य विभाग से कोई सुविधाएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, ना उनका LIC है, ना उनको कोई रिटायरमेंट की जो है एक धनराशि मुक्त उनको दिया जाए। इस चीज़ को लेके है कि उनकी लगातार मांग बनी हुई है कि हमें राज्य कर्मचारी का जो दर्जा है वो दिया जाए। और 2021 में जो है खटीमा में CM पुष्कर सिंह धामी का घेराव भी किया गया और उस घेराव के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 11,500 रुपये मानदेय देने की बात की। और उसके बाद अभी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, आशाओं के साथ दोहरा रवैया जो है सरकार का वो अपनाया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है, उनकी गैरत को आदातलावी की गई है। इस चीज़ को, इस आक्रोश को जो है आशाएं एकजुट होकर अब देहरादून कूच करने की तैयारी कर रही हैं। इसी के रूप में अभी ब्लॉक सम्मेलन करते हुए जिला सम्मेलन, राज्य सम्मेलन करके देहरादून कूच की तैयारी है। तो तभी पूरी होगी जब हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये लड़ाई जो है लंबे समय से लड़ रहे हैं, उसके लड़ाई को लड़ते हुए हमने अभी तक का जो पाया है वो भी हमें कुछ दिया नहीं है। जो दिया है हमने संघर्षों के बलबूते ही हासिल किया है। और हमें ये पता है कि अभी जो चुनाव आ रहा है 2027 का, हम इसमें मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम नहीं डरने वाले, हम जो है सत्ता से इनको खींच के खदेड़ के निकालेंगे। क्योंकि आशाओं का शोषण, मजदूरों का शोषण, किसानों का शोषण, युवाओं का शोषण, जितने भी कामगार महिलाएं हैं उनका शोषण, महिलाओं पे अपराध जिस तरीके से बढ़े हैं, उसको लेके जो इस निकम्मी सरकार ने कोई भी वादा खिलाफी जो है कहीं भी चूक नहीं की करने में। और हम इसका जो है आने वाले 2027 के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और खबरदार सरकार जो है चीज़ को समझ ले कि हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपनी मांग मनवाते रहेंगे। हमें सरकार जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा घोषित करे, 26,000 रुपये हमें न्यूनतम वेतन दे। हमारे लिए जो रिटायरमेंट की एक धनराशि है 10 लाख वो हमें दिया जाए, पेंशन की सुविधाएँ की जाए, LIC का जो है वो बीमा का जो सुविधाएँ हैं वो किया जाए। हमारे स्वास्थ्य विभाग में हमें कोई भी सुविधाएँ नहीं मिलती है, ऊपर से हमें प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, हमारा अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ आज जसपुर ब्लॉक में जो है हमारा ब्लॉक सम्मेलन हुआ है, जिसमें हमारी नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है और रीता कश्यप को दोबारा जो है अध्यक्ष बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जो है और सरकार ने हमें जो है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की कमी के लिए हम लोगों को रखा गया था। और स्वास्थ्य विभाग मानता भी है और जानता भी है कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से कमी भी आई है, लेकिन
स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने हम लोगों को जो है एक बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है, जिसमें मजदूरी तो मजदूरी हम लोगों को जो है अगर डेली का हम निकालें तो हमारा जो है ना के बराबर हम लोगों को पैसा मिलता है। मात्र जो हमें सरकार से मिलता है वो 3300 रुपये मिलता है। 3300 रुपये में हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने घर परिवार चला सकती है। अगर चला सकती है तो फिर हम भी चलाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों की सबकी उन्होंने भत्ते भी बढ़ाए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी आशाओं के बारे में नहीं सोचा है कि आशाओं के भी कम से कम जो है उनके घर परिवार चलाने लायक जो है उनको पैसा मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जब तक केंद्र सरकार आशाओं के लिए कुछ नहीं करती है, तब तक जो हमारे राज्य सरकार है वो आशाओं को जो है राज्य सरकार से अपने मत से वो आशाओं को इतना दे ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और अपने बच्चों का जो है वो पाल सकें। लेकिन सरकार जो है इस चक्कर में सोई हुई है। 2021 में हमने जो है खटीमा घेराव किया था, आवास का घेराव किया था मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने वादा किया था हमसे कि आशाओं को उत्तराखंड के अंदर जो है 11,500 मासिक मानदेय जो है दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने आज तक वो पूरा नहीं किया है। और मासिक मानदेय लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं, सरकार भी कहती है कि मानदेय मिलता है, लेकिन मानदेय के नाम पे जो है हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है। जो हम जितना हम काम करेंगे उसका हमें पैसा देंगे। तरह तरह की सर्वे आशाओं को सौंपी गई हैं। इतनी धूप में हम लोग जो है क्या नाम डेंगू की सर्वे हम लोग करते हैं, उस सर्वे तक हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। लेकिन इस समय जो है हमने एकजुट होकर के एक मुट्ठी होकर के हमने जो है कमर कसी है कि देहरादून कूच करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी को होश में लाने के लिए आशाएं बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत वादा खिलाफी आशाओं के साथ कर ली है। और हम लोग जो है ब्लॉक सम्मेलन करते हुए, जिला सम्मेलन करते हुए, राज्य सम्मेलन करते हुए बहुत जल्दी ही हम लोग जो है देहरादून जो है कूच करेंगे। मतलब आशा कार्यकर्ती हम बहुत परेशान हैं। महंगाई इतनी हो रही है कि इस महंगाई में हम लोग क्या करें। हमारा गुजर बसर तो हो नहीं रहा, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही हमें पैसा मिल रहा, और सरकार काम इतना दे रही है। उससे ज़्यादा सिलेंडर इतना महंगा हो गया, हम लकड़ी पे आ गए हैं। हम क्या करें, महंगाई की मार इतनी कर रखी है कि बहुत परेशान है। आप ये ना बोल लेंगे तो ना माला पहन लो। आशाओं की मेहनत का दाम देना होगा। आमी सरकार होश में आओ। आशाएं देहरादून जिंदाबाद। मुख्यमंत्री धामी होशियार। आशाएं घेरने को है तैयार। न्यूनतम वेतन 26,000 देना होगा।